सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान की मिसाइलों से हैरान परेशान हो गया है इजराइल। हजरात, तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने। ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलों का टेस्ट किया है, दे दनादन दन। जी हां, जिससे इजराइल परेशान हुआ है। पहले ये आपने तस्वीर देख ली, ये मिसाइल टेस्ट किया गया है और ईरान खुल्लम खुल्ला कर रहा है। हजरात, इसके बाद इजराइल ने अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है कि इजराइल के ऊपर यानी हमारे ऊपर ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने ताजा हालिया बयान में कहा है कि ईरान हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। अब इसके बाद का अपडेट यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ऐसी कोई वजह तो नहीं है कि ईरान इजराइल पर हमला करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. אנחנו עוקבים אחרי זה, ואנחנו עושים את ההיערכות הנדרשת. אני רוצה להעביר כאן בצורה ברורה לאיראן. כל פעולה נגד ישראל תענה בתגובה חריפה מאוד. ईरान इस वक्त फुल भौकाली पर है। इजराइल की वो सुन नहीं रहा, दुश्मन से वो डर नहीं रहा, साथियों का वो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि साथी भी यही कह रहे हैं, भाई मिसाइल टेस्ट मत करो। इस मिसाइल टेस्ट की खासियत ये है, तस्वीर आपके सामने, जो ईरान के जनरल एंड कमांडर हैं वो खुद इन मिसाइल टेस्ट को अपनी आंखों से देखने लाइव गए थे, जिसकी वजह से ये मिसाइल टेस्ट काफी ज्यादा खास है और हाईलाइट हो चुका है। आईडीएफ का ऑफिशियल कह रहा है, इजराइल की फौज का कमांडर ये कह रहा है कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, ठीक ऐसे ही जैसे परमाणु। तो यानी जिस ईरान को पूरी दुनिया और वेस्टर्न देश कमजोर और उसके हथियार कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे कल तक, आज उसी ईरान की छोटी मोटी मिसाइलों से बड़ी बड़ी हवा निकली पड़ी है। हजरात, इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री खेलने लगे। ईरान के विदेश मंत्री ने ताजा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारा नुकसान हुआ था 12 डेज वॉर में, हमने सब कुछ रिपेयर कर लिया, रीबिल्ड कर लिया। अगर अभी भी कोई गलतफहमी है तो हमको आजमा के देखा जा सकता है। उधर आईएईए के चीफ की भी हवा निकल गई। उन्होंने ताजा बयान में यह बोल दिया है कि ईरान के पास अभी भी हाई क्वांटिटी में यूरेनियम इनरिचमेंट है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, जो कि बड़ा खतरा है। कमाल तो यह है कि ईरान आधिकारिक तौर पर फ्रंट पर आकर खेल रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमारी देश की मिसाइलें हमारी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए है, बातचीत करने के लिए नहीं है। برنامه موشکی ایران برای دفاع از کیان ایران توسعه داده شده، نه برای مذاکره. بنابراین به هیچ عنوان قابلیت‌های دفاعی ایران که برای بازداشتن متجاوزان از هر گونه خیال حمله به ایران طراحی شده امری نیست که بشود درش صحبت کرد. نکته دیگه این که जिन गंजट्टों को ईरान अपना दुश्मन लगता है, बता दूं उनके वालिद मोहतरम फाफा ने, तस्वीर देखिए, भारत का एक वॉरशिप ईरान के करीब भेजा है। यह कॉपरेशन के लिए है, क्योंकि ईरान भारत का सहयोगी है, साथी है। साथ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत ईरान के करीब पहुंचा है। दूसरी तरफ ईरान बॉर्डर पर, चंद तस्वीरें दिखा रहा हूं, बॉर्डर पर खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह ईरान की फौज है। एक तरफ मिसाइल की टेस्टिंग हो रही है, दूसरी तरफ ईरान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं, तीसरी तरफ वो हर तीसरे दिन मिसाइल टेस्ट कर रहा है।
इस तरफ हथियार तैनात करके भाई वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो भैया नींद तो इजराइल की उड़नी ही है। ईरान की ताकत को देखकर सिर्फ इजराइल की नहीं फटी है, उसके अब्बा की भी वाट लग गई है। अमेरिकी न्यूज चैनल पर अमेरिकी सेनेटर ने बड़ा इंटरव्यू दिया, कहा कि इजराइल अगर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली अमेरिका भी कमजोर होगा। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो काफी बड़ा खतरा है। हमें पिछले हमले की तरह दोबारा ईरान पर हमला करना होगा और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को नजर में रखना होगा।